नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। बिटकॉइन ने किया $20,000 से नीचे ट्रेड, ETH रहा $1,300 से ऊपर। वजीर एक्स के निश्चल शेट्टी ने शादियम पर 1 मिलियन यूजर्स हासिल करने को बताया अपना लक्ष्य। सिक्योरिटीज एलिगेशंस पर टेक्सास नियामक द्वारा की जा रही है क्रिप्टो एक्सचेंज FTX US की जांच। फ्लिपकार्ट ने अपने मेटावर्स शॉपिंग अनुभव के 1 वीक पायलट को किया शुरू। दुबई पुलिस फोर्स मेटावर्स में आभासी सेवाएं देने वाला बना पहला देश। कैमरन विंकलवोस ने छोड़ा जेमिनाई यूरोप के निदेशक का पद। टेम्पल डाउ एक्सप्लॉइटर ने ईथर में $2.5 मिलियन को टोर्नाडो कैश में किया ट्रांसफर। रिपल ने XRP लेजर साइड चेन का टेस्ट किया शुरू। फ्रांस अगले साल क्रिप्टो टैक्स ट्रीटमेंट को करेगा एक्सप्लोर। जापान क्रिप्टो के लिए सख्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग विनियमों को दे रहा है मंजूरी। और अब खबरें विस्तार से। आज बिटकॉइन का प्राइस रैली को डॉलर की मजबूती में गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अमेरिकी डॉलर 0.3% गिर गया और क्रिप्टो मार्केट ने रैली के साथ रिस्पॉन्ड किया। US डॉलर इंडेक्स, जो बास्केट ऑफ करेंसीज के मुकाबले US डॉलर को मापता है, वह करंटली 112.85 पॉइंट पर है। BTC और ETH में भी नया सपोर्ट लेवल्स वैल्यू बाइंग देखी गई। हालांकि फेड के डर ने BTC को $20,000 से नीचे रखा। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को एक मेजर सेल ऑफ का सामना करना पड़ा क्योंकि फेड ने इन्फ्लेशन लेवल्स को रोकने के लिए अपने अग्रेसिव रुख को बनाए रखा। हाल के इन्फ्लेशन के डेटा ने इस बात पर रोशनी डाली है कि कैसे सेंट्रल बैंक की इंटरेस्ट रेट हाइक्स इन्फ्लेशन को टारगेट लेवल्स पर नहीं ला रही है। इन सबके बीच बिटकॉइन को पिछले 24 घंटों में 1.7% ऊपर जाते हुए $19,547 पर ट्रेड करते देखा गया, जबकि इथेरियम को उसी समय के दौरान 2.26% ऊपर जाते हुए $19,547 पर ट्रेड करते देखा गया। वहीं क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 1.8% बढ़कर 28,105 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीर एक्स के को-फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निश्चल शेट्टी ने अगले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में शादियम को लॉन्च करने की योजना बनाई है। लेयर 1 नेटवर्क, जो कि एक शार्डेड ब्लॉकचेन है जिसे स्क्रैच से बनाया जा रहा है और इसका परीक्षण किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर शादियम भी जल्द ही लगभग $200 मिलियन के वैल्यूएशन पर वेब3 और क्रिप्टो इंडस्ट्री के भीतर कई इन्वेस्टर्स से अनुमानित $20 मिलियन सीड राउंड फंडिंग को बंद कर देगा। दुबई के रीसेंट इंटरव्यू में शादियम के को-फाउंडर निश्चल शेट्टी ने शादियम के लिए अपने फंडिंग प्लान्स पर टिप्पणी करने या वजीर एक्स बाइनेंस इशू पर बात करने से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने कई दूसरे इश्यूज के बारे में बात कही, जिसमें वजीर एक्स के फ्यूचर, शादियम के लिए 1 मिलियन यूजर्स के लिए रोड मैप और वेब3 और क्रिप्टो करेंसीज पर उनका आउटलुक शामिल है। रीसेंट कोर्ट फाइलिंग के अनुसार टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज बोर्ड FTX US पर लगे एलिगेशंस की वजह से जांच कर रहा है कि ये अपनी यील्ड बेयरिंग सर्विस के जरिए US में अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। ये एलिगेशन TSSB के एनफोर्समेंट डायरेक्टर जोसेफ रोटुंडा ने बैंक्रप्सी कोर्ट में दायर एक फाइलिंग में लगाया था, जो FTX क्रिप्टो एक्सचेंज FTX US के पेरेंट को वॉयेजर डिजिटल की एसेट्स की पोटेंशियल सेल की देखरेख कर रहा था। क्योंकि उनका दावा है कि ये करंटली US कस्टमर्स को यील्ड बेयरिंग प्रोडक्ट पेश कर रहा है, इसलिए FTX US सिक्योरिटीज प्रोडक्ट्स के रजिस्ट्रेशन और सेल को नियंत्रित करने वाले स्टेट लॉ का उल्लंघन कर सकता है। FTX को वॉयेजर की एसेट्स की पोटेंशियल सेल को फाइनलाइज करने के लिए सुनवाई से ठीक पहले 14 अक्टूबर को फाइलिंग को कोर्ट डॉकेट में ऐड किया गया था। फ्लिपकार्ट ने अपने फ्लिपवर्स मेटावर्स शॉपिंग एक्सपीरियंस का एक हफ्ते का पायलट शुरू किया है, जिसमें यूजर्स अपना अवतार बना सकते हैं और प्रोडक्ट्स की खरीदारी के लिए 3D स्पेस में घूम सकते हैं।
फ्लिपवर्स, जिसे ईडाओ के कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया था, फायर ड्रॉप्स कैटेगरी के तहत फ्लिपकार्ट के ऐप पर अवेलेबल होगा। इस पायलट प्रोजेक्ट में स्पोर्ट्स अपैरल, वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन से लेकर होम अप्लायंसेस और कॉस्मेटिक्स तक के 15 ब्रांड शामिल होंगे। पूमा, नॉइस, निविया, लावी, टोक्यो टॉकीज, कैंपस, वीआईपी, अजमाल परफ्यूम्स, हिमालय, बटरफ्लाई इंडिया और अन्य उनमें से हैं। फ्लिपवर्स का फर्स्ट फेज सिर्फ एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है, जो 1 हफ्ते के लिए अवेलेबल होगा। दुबई में अजमान पुलिस डिपार्टमेंट मेटावर्स के भीतर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली दुनिया की पहली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बन गई है। अजमान पुलिस जनरल कमांड ने ड्राइटेक्स टेक्नोलॉजी वीक के दौरान रिक्वेस्ट फॉर स्पॉन्सरशिप नामक एक नई इनोवेटिव सर्विस शुरू की, जिससे जनरल पब्लिक दूर से भी पुलिस से संपर्क कर सके। दुबई मेटावर्स फोरम में अजमान पुलिस जनरल कमांड के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अब्दुल्ला अबू शेदाब के अनुसार फोर्स की पार्टिसिपेशन लॉ एनफोर्समेंट में मेटावर्स टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स को प्राप्त करने के लिए की गई थी। 2014 में अपने ट्विन ब्रदर टायलर के साथ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जेमिनाई को को-फाउंड करने वाले कैमरन विंकलवॉस ने जेमिनाई के यूरोपियन डिवीजन के डायरेक्टर के रूप में रिजाइन दे दिया है। विंकलवॉस के इस मूव का खुलासा 12 अक्टूबर को कंपनीज हाउस यूनाइटेड किंगडम की कॉर्पोरेट रजिस्ट्री के साथ एक फाइलिंग में हुआ था। जेमिनाई को आयरलैंड में वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन रिसीव हुआ है, जिससे वह वहां क्रिप्टो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। जेमिनाई के आयरलैंड और यूरोप के हेड जिलियन लिंच को जेमिनाई यूरोप के बोर्ड में अपॉइंट किया गया है। पिछले हफ्ते के डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल के लिए जिम्मेदार अटैकर टेम्पलडाओ एक्सप्लॉइट ने पिछले 24 घंटों में कई ट्रांजैक्शंस पर पूरी तरह से अवैध रूप से प्राप्त आय को प्रिवेसी मिक्सर टोर्नाडो कैश में ट्रांसफर कर दिया है। ब्लॉकचेन स्कैनिंग टूल ईथरस्कैन पर टेम्पलडाओ एक्सप्लॉइटर लेबल्ड एक्सप्लॉइटर से जुड़े एड्रेसेस दिखाते हैं कि चोरी किए गए फंड्स हफ्ते के अंत में एक वॉलेट एड्रेस पर ट्रांसफर कर दी गई थी। रविवार को देर रात को एशियन आवर्स में उन फंड्स को 100 ईथर्स के बैचेस में टोर्नाडो कैश में ट्रांसफर कर दिया गया था। डेटा से पता चलता है कि अटैकर अंततः 21 अलग अलग ट्रांजैक्शंस के जरिए 1921 ईथर्स को मूव करने में सक्षम था। वे ईथर अब करंट प्राइसेस पर $2.5 बिलियन से ज्यादा वर्थ का है। रिपल डेवलपर्स के लिए अपने एक्सआरपी लेजर ब्लॉकचेन पर बड़े और ज्यादा पॉपुलर इथेरियम ब्लॉकचेन के लिए बनाए गए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय करने के लिए मेथड की टेस्टिंग कर रहा है। इथेरियम वर्चुअल मशीन वह सॉफ्टवेयर है जो इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को शक्ति प्रदान करता है। रिपल ने कंपनी के डेवनेट पर एक ईवीएम कंपैटिबल साइड चेन, एक ब्लॉकचेन जो मेन एक्सआरपीएल ब्लॉकचेन के पैरेलल चलता है, उसके लॉन्च की घोषणा की है, जहां डेवलपर्स मेन नेटवर्क पर लाइव होने से पहले इम्प्लीमेंटेशंस का टेस्ट कर सकते हैं। रिपल और एक्सआरपीएल को फायदा हो सकता है क्योंकि डेवलपर्स ने इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डेवलप करने में जो काम किया है उसे पूरी तरह से अलग रिपल इकोसिस्टम में इस्तेमाल किया जा सकता है। 17 अक्टूबर को होने वाली अनाउंसमेंट 3 स्टेप्स में से सिर्फ पहला है। फ्रांस अगले साल अपने क्रिप्टो टैक्स रूल्स की समीक्षा करेगा क्योंकि ये दुनिया का प्रमुख ब्लॉकचेन हब बनना चाहता है और स्टॉक के लिए मौजूदा मानदंडों को दोहराने की कोशिश नहीं करेगा, जिसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ब्रूनो ली मैरे ने 17 अक्टूबर को पब्लिश एक इंटरव्यू में लोकल मीडिया को बताया। ले मैरी ने कहा है कि वे क्रिप्टो की एनर्जी कंजम्पशन के बारे में चिंतित थे और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल के बारे में फ्रांस की फिएट करेंसी यूरो की भूमिका को यूजअप कर सके। यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में क्रिप्टो एसेट्स एक्ट में ऐतिहासिक मार्केट पास किया है, जो क्रिप्टो कंपनीज को ईयू में संचालित करने की अनुमति देता है अगर वे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं। जापानीज गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन करने के कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दे दी है। 14 अक्टूबर को जापान के कैबिनेट देश के एग्जीक्यूटिव बॉडी ने देश के फॉरेन एक्सचेंज एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीड्स के ट्रांसफर की रोकथाम पर अधिनियम में बदलाव के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। कैबिनेट का डिसीजन सितंबर की निकाय रिपोर्ट को फॉलो करता है, जिसमें कहा गया है कि सरकार ने अपराधियों को क्रिप्टो एक्सचेंजों का इस्तेमाल करके फंड को लूटने से रोकने के लिए प्रेषण को लक्षित करने के लिए क्रिमिनल प्रोसीड्स के ट्रांसफर की रोकथाम पर अधिनियम को संशोधित करने की योजना बनाई है।
पिछले साल से जापान एक ग्लोबल वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स को लागू करने का प्रयास कर रहा है। और इसी के साथ आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।